प्रचोदया। नित्युलयो माँ शक्ति आज स्वाध्याय चंद्रग्रहण क्रमांक 1372 दिन बुधवार तारीख 18 फरवरी 2026। आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर विवेक चंद्रा जी जो साइको न्यूरोलॉजिस्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका जो विषय आज है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या कैसे बनाए, पार्ट 12, हाउ टू मेंटेन ए रूटीन टू कीप योर बॉडी हेल्दी, पार्ट 12। अब ज्यादा सुन लीजिए। आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, जो हम लोग को खबर जो है एक मौका देते रहते हैं कि खुद भी स्वस्थ रहें और आसपास के लोगों और समाज को भी स्वस्थ रखने में हम ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दे सकें। तो मौसम चेंज होते जा रही है। अब ठंड से हम लोग फिर जो है गर्मी के मौसम में प्रवेश करेंगे। तो मौसम जब चेंज करता है तो काफी सारी चीजें चेंज होते रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आजकल हमारे जो खाना पीना जो है पानी वगैरह पे हम ज्यादा फोकस करेंगे कि पानी को हम कैसे पिए, किस तरह का पानी पिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा शरीर के लमसम 70 से लेकर 78% जो है शरीर में पानी, 78 और 8% हड्डियों में भी पानी रहता है। तो पानी का चुनाव बहुत जरूरी है। और आजकल केमिकली जो है आपके सब्जियां वगैरह में उपजाऊ उसको उत्पादन करने में जो यूज करते हैं किसान लोग या जो भी, तो उसका प्रभाव पड़ता है शरीर पर। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम पानी का सेवन सही ढंग से सही पानी करें। अगर बॉडी हमारा अल्कलाइन रहेगा तो हम अच्छे ढंग से हम रोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। तो कोशिश करें कि हम अल्कलाइन वाटर पिए। अल्कलाइन वाटर सिंपल से बनाने के लिए है कि आप जामुन का डंडी का प्रयोग करते हैं, उसको आप पानी के अंदर 12 घंटा अगर रखते हैं तो वो तैयार हो जाता है। दूसरी चीज है कि जो नदी के किनारे वगैरह हैं तो वहाँ नदी के जो पत्थर हैं उनका भी उपयोग करके हम अल्कलाइन वाटर हम बना सकते हैं। लेकिन सबसे इजी है कि जामुन के डंडी का उपयोग करें और कोशिश करें कि उसको जो है हम अगर कांच के कोई बर्तन में रख के उसको जो है छोड़ दें। अगर आपने शाम में रख दिया तो सुबह 6 बजे रखती है तो मॉर्निंग 6 बजते बजते वो अल्कलाइन का सारा जो गुण है उसमें पानी में आ जाता है। तो उस पानी का हम यूज करेंगे। दूसरी चीज है कि पानी जो है खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद का जो पानी पीने का जो टाइमिंग है उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर खाना खा रहे हैं तो उससे आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट पहले जो है आपको प्यास लगी है तो सेवन कर ले, और खाना अगर खा लिए तो 40 से 45 मिनट का समय दीजिए। तो वो बेहतर ढंग से हमारा पाचन होता है और शरीर को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता है। बहुत लोग है कि खाते खाते भी पानी पीते हैं तो ये नुकसान करता है। दूसरी चीज है कि अगर आपको खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है तो आप पानी में थोड़ा सा नींबू जो है 1/4 निचोड़ के उसको आप पी सकते हैं, या जूस हल्का सा कोई भी ले लें, लेकिन नींबू पानी ले तो बेहतर ढंग से आपको फिर वो डाइजेशन में आपको मदद करेगा। तो पानी का जो सेवन है उसके और भी है कि जो लोग 40+ हो गए हैं, अगर उनको शरीर में किसी न किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, अगर आप स्वस्थ हैं तो ठीक है, किसी तरह से आप सेवन करें। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जो आपका पानी है, पानी में अल्कलाइन आप ले रहे हैं तो कोशिश करें कि दिन में जो आप पानी पीते हैं सूर्योदय के बाद का, तो आप उसको उबालें और उबाल के जब वो नॉर्मल हो जाए तो उसका सेवन करें। ये उबाला हुआ ही जो है आपको ये 5 से 6 घंटे तक ये सेम आपको रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं कि वो अगर ठंडी हो गई है तो वो उबला जैसा वो रिजल्ट नहीं
5 घंटे 6 घंटे बीत जाए तो फिर उसको दोबारा जो है उबाल। तो कोशिश करें कि दिन में जो है पानी जो है आप उबाल लीजिए और उसको नॉर्मल करके पिए, और जब संध्या बेला स्टार्ट हो जाए, संध्या हो जाए, फिर दोपहर रात और अगली सुबह तक, सूर्योदय के पहले तक आप गुनगुने पानी का सेवन करें। ये हमारे शरीर के लिए और हमारे शरीर के तासीर की जो बात की कफ है इसके लिए ये बेहतर है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरी चीज है कि खाने के बाद, जैसे कि आजकल आप तेलीय पदार्थ बहुत तरह के तेल है, आप उसका मिर्च मसाले वगैरह सब का जो सेवन करते हैं, तो खाना खाने के बाद जो है आप केला जरूर खाएं। केला खाएं या फिर ककड़ी है या खीरे हैं, इसका थोड़ा सा सेवन करें खाना। ये क्या करेगा, जो गले में वगैरह जो जो पाइपली में जो तेल वगैरह चिपके रहते हैं वो बहुत अच्छी तरह से साफ कर देगी। इससे खाना खाने के बाद जो है आप हैंड वॉश करते हैं सॉप से, तो उसी तरह से खाना जब आप कंप्लीट खा लीजिए उसके बाद जो केला खाएं। श्री योग रत्नाकर में ये बताया गया है कि केला को कदली फलम बोलते हैं। तो केला को आप रात में, केला ही एक ऐसा फल है जिसका आप सेवन रात में भी कर सकते हैं, दिन में कर, लेकिन इसका जो है सही लाभ लेने के लिए खाना खाने के बाद जब इसका आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से ये भोजन को पचाने में मदद करते हैं। जो भी तेल मसाले अधिक हैं उसको जो है ना हमारे जो है हाथों से सही ढंग से जो है निकाल कर बाहर करते हैं और डाइजेशन बचिए। अगर केला नहीं है तो आप ककड़ी ले लीजिए, आप खीरा ले लीजिए। दूसरी कि आप जो है जो कफ प्रकृति के जो लोग हैं तो उसमें क्या होता है कि वो कम भी खाते हैं तो लगता है कि शरीर हमारा फैल रहा है, मोटापा होते जा रहा है। तो अगर आप इस कफ बात है और पीत है तो सभी के शरीर में ये तीनों चीजें हैं, लेकिन किसी में ज्यादा किसी में कम। अगर किसी में बात 40% है, कफ 40% है तो अलग है, लेकिन है तीनों। और तीनों का प्रकृति का जो है हमारे शरीर पर हमारे मन पर भी प्रभाव पड़ते रहता है। अगर हम बैलेंस पे में खाना अगर खाते हैं, ये तीनों चीज जो है हमारा बैलेंस रहता है। तो हम सबसे पहले जो है खाने में जो है पानी पर ध्यान देंगे। खाना खाने के बाद जो है आप केले का खीरे का सेवन करें। अगर आपको बीच बीच में प्यास लग रही है तो आप जो है आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, नींबू पानी का। दूसरी चीज है कि लोगों को इसमें कभी कभी हमारे पास मैसेज आता है कि हम खाना खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, पेट फूल जाता है, पेट में गैस बन जाता है, अफारा होने लगता है। तो इसमें जो है एक हमारे आयुर्वेदा में होता है सरकारी वटी। तो अगर किसी भी लोगों को इस तरह से प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा खाए पेट फूलने लगा, गैस बनने लगा, तो वो लोग जो है उपलब्ध है दुकानों पे आयुर्वेदा की दुकानों पे। तो खाना खाने के मध्य में ही इसका आप सेवन करेंगे तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल सुमंतर हो जाएगी। तो जिन भाइयों या बहनों को जो भी हो उनको इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो योग रत्नाकर में भी इसका वर्णन किया गया है, तो इसका हम लोग सेवन करेंगे। दूसरी चीज है कि अगर गैस अधिक बन रहा है, गैस की प्रॉब्लम है, तो लवण घास का चूर्ण है, अगर वो नहीं है तो घर में हींग है, तो हींग को आप तावे पे भून के काला नमक के साथ सेवन कर सकते हैं। तो आपकी जो गैस की जो समस्या है वो भी बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज है कि खाना खाने के बाद आप एक छोटी सी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिससे हमारे आंखों के लिए बेटर है। ऐसे तो चश्मा लगाते हैं सब ठीक है, लेकिन फिर भी वो बेटर पोजीशन में रहे और जितने पे हैं वो पे रहे। तो हम एक एक्सरसाइज करते हैं कि इसको खाना खाने के बाद अगर हम प्रयोग करते हैं तो ज्यादा लाभ होता है। इसमें क्या होता है कि एक
उसका नाम है बरसे वाली छाती। तो 2 मिनट के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे। उसमें जो है हाथों पे थोड़ी सी जो कोई भी है चिकनाई वाला जो है तेल आप ले सकते हैं। और इसमें जो है फिंगर जो है आप देखेंगे इसको, 1 उंगली जो है इससे प्रेस करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो इस तरह से जो है एक्सरसाइज करके अगर हम ये जो हमारी बीच की उंगली जो होती है, मध्यमा उंगली, वो हमारा हीलर होता है। तो उससे हम आंखों की अगर हम इस तरह से मालिश करते हैं तो हमारी आंखों की जो समस्याएं, बहुत सारे लोगों की ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है, तो अगर इसका अभ्यास अगर हम रखें खाना खाने के बाद तो वो बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। तो इसका जो है जरूर करें। दूसरी चीज है कि जो लोग चावल खा रहे हैं और जो बीमार नहीं, आज जिनको डायबिटीज है तो खैर बहुत चावल तो ऐसे भी प्रोवाइड करते हैं। अगर डायबिटीज नहीं है तो उन लोग के लिए क्या है कि जो हम 2 तरह के चावल होते हैं, उसना चावल और अरवा चावल होते हैं। तो उसमें जो है चावल का जो मान निकलता है उसका जो है आप यूज करें, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है शरीर को स्वस्थ रखने में और शरीर को मजबूती प्रदान करने में। क्या होता है कि जैसे कि बाद में घुटनों का प्रॉब्लम, शरीर में जो ज्वाइंट है उसकी प्रॉब्लम, वो सब जो है आगे चल के नहीं हो। आप कोशिश करें कि जब भी आप चावल बनाते हैं तो खुले बर्तन में बनाएं, और उसके मान को जब इकट्ठा करके उसमें जो है आप सेंधा नमक और काली मिर्च डाल के उसका जो है सेवन करें। तो ये बहुत लाभ देता है। चावल तो है मेन, जो है चावल का सारा जो है इसी मान में करता है। कुकर में तो आप प्रेशर देखो सारा चीज को बाहर निकाल देते हैं, कुछ उसमें रहता नहीं। अब उसको टेस्ट लाने के लिए उसमें हम और सारा चीज मिला के खाते हैं। तो चावल खाइए, अच्छी है, मेथी का छौंक लगा के, जीरे की छौंक लगा के। बट क्या है कि जैसे चाय आप पीते हैं उसी तरह से जो है मान से थोड़ा थोड़ा सेवन करें। अगर इसमें आपके पास अगर देसी घी है तो हींग के साथ थोड़ी घी और काली मिर्च दोनों मिला के सेवन करते हैं तो शरीर में जो है काफी हमें ऊर्जा मिलती है। और दूसरी चीज है कि जो हमारा जो वायु का प्रभाव है शरीर में वो भी कम हो जाता है। तो इसका निश्चित रूप से हम सेवन करें। दूसरी चीज है कि बहुत लोग रात में सोने के पहले जो है दूध पीते हैं। तो दूध को कोशिश करें कि खुले बर्तन में बनाएं, और उसमें भी मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत बेटर है। इसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं। मिट्टी के बर्तन में क्या होता है कि हमारा कैल्शियम प्रोटीन की मात्रा को बहुत मिनिमाइज कर दिया जाता है, जो शरीर के लिए हमारे लिए उपयोगी नहीं है, प्रोसेस हमारे लिए बेटर है। तो दूध का जो रात में जिसको जो पी के सोते हैं तो उसमें आप इलायची डाल दे, लौंग रखे उसमें, और काली मिर्च का अगर उपयोग करते हैं तो शरीर में जो दिन भर की आपकी थकावट है उसको आप दूर करते हैं। हल्दी वाले दूध लोग भी पीते हैं, लेकिन इसमें जो है आप अगर दिन भर काम किए, हार्ड मेहनत की, शरीर में थकावट है, दर्द है, पेन है, कहीं भी पेन हो रहा हो, तो हल्दी की जगह आप जो है इसमें क्या किए, दूध में जो है लौंग है, इलायची है और काली मिर्च, पीते समय 1 चम्मच देसी घी डाल के आप इसको खड़े होकर धीरे धीरे सेवन करें। आप देखेंगे कि आपके नींद जो है बहुत अच्छी आएगी, और थकावट और दर्द जो है से आप निजात पा लेंगे। इसके बाद हम कुछ और पॉइंट पर चर्चा करते हैं जो आजकल देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने जाने, आजकल एक कॉमन सी बात हो गई है, फैटी लीवर हो जाना। तो हम कोलेस्ट्रॉल पर चर्चा करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो सही रहे और हम स्वस्थ रहें। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब भी आप खाना खाने से, क्योंकि देखिए खाना जो हम खा रहे हैं आज काफी मिलावट, आप चाह के भी जो है उस चीज को बता नहीं सकते। हर जगह जो उसी तरह का अनाज मिल रहा है,
तो खाना खाने के पहले क्या करें, आप जो है थोड़ा सा सौंठ का पाउडर जो है और सेंधा नमक आप 100 ml पानी में इसको मिला के खाना खाने से पहले आप इसको पीजिए। उसके बाद जो है शुरुआत करेंगे, तो आप देखेंगे कि जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अगर ये क्रिया जो है इस तरह से, अगर सौंठ और जो है सेंधा नमक का जो है तो आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है आपका जो है ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो ये बहुत ही इजी है, आसान है। इसको डेली रूटीन में शामिल करें, मानी खाने के टेबल पर जो है इस चीज को रखें। इससे पहले हम बताए थे कि शरीर में कितना भी जहर हो उसको निकालने के लिए जो है टेबल पर हमारे 7 चीज तो रहना ही चाहिए। इसमें मक्खन है, घी है, शहद है, तिलकट्टू, तिलकट्टू हो गया आपको, काली मिर्च, पिपली और सौंठ और सेंधा नमक। ये 7 चीज जो है टेबल पर रहनी चाहिए और किसी न किसी रूप में जो है 24 घंटा में कभी न कभी एक बार सेवन होना चाहिए। तो आयुर्वेदा में कहा गया है कि अगर ये जो व्यक्ति ये 7 चीज का एवरीडे सेवन कर रहा है तो उसके शरीर में अगर जहर भी है तो वो भी बाहर आसानी से निकल जाएगा, तो शरीर को प्रभाव नहीं करेगा। इस चीज के साथ साथ आप जो है सेंधा नमक और सौंठ का जो है प्रयोग खाना खाने से पहले करें। इससे आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या है वो सही होगा। दूसरी चीज है, हम ये चर्चा करेंगे कि एक तरीके हो जाने के बाद फैट का बढ़ जाना, मोटापा, लेडीज में सब समस्याएं जो है अधिक देखने को मिल रही है। तो बहुत लोग इसके लिए तरह तरह के जो है आजकल मार्केट में जो आ गए हैं उसका यूज करते हैं, फिर भी इसका सही रिजल्ट नहीं कर पाता है। कुछ दिन सही रहा फिर वापस जो है उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो मोटापा और पेट वगैरह जो बढ़ गया है उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिफला और त्रिकटु का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि त्रिफला आपको जो है आधा चम्मच लेना है, आधा चम्मच जो है आपको त्रिकटु लीजिए और उसको जो है आप जैसे 300 ml पानी में है, पानी को गर्म करिए और जब वो आधी रह जाए तो इसका जो है सुबह में जो है आप सेवन करेंगे एवरीडे। फ्रेश फ्रेश हो लिए उसके बाद आप इस चीज को उबाल के इसका सेवन करें। तो एक रेगुलर रूटीन में रखेंगे तो इससे क्या हो जाता है कि शरीर की गंदगी भी बाहर निकल जाएगी और साथ साथ हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, पेट कम होगा, मोटापा कम होगा। तो निश्चित रूप से जिनको भी पेट की समस्या हो, मोटापा की समस्या हो, तो इस चीज का आप एक रेगुलर रूटीन में आप सुबह सुबह जो है चाय की जगह अगर आप इसको आप सेवन करना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। त्रिफला में वो हाटर बहेरे आंवला है, त्रिकटु जो मैं बोलते हैं तो त्रिकटु। तो इसका जो है ये जो है लाइफ में इसका बहुत ही महत्व है और ये आसानी से आपके पास हर दुकानों पर ये उपलब्ध है। तो इसका सेवन जरूर करें और इसका लाभ लें। ये नेचुरल चीज है और आपको नेचुरल ढंग से शरीर को बेटर ढंग से वो फिर पहले जैसा जितने आपका शरीर का हाइट है उस अनुसार आपका जो है ऑटोमेटिक वेट आ जाएगा। तो इस चीज का आप लोग निश्चित रूप से उपयोग करें। दूसरी चीज है कि अगर आपको ब्लॉकेज की समस्याएं हैं तो उसके लिए भी एक नेचुरल ढंग से हम कुछ ऐसे ले सकते हैं, जैसे अदरक का हम सेवन करें। जैसे सेंधा नमक, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो अदरक और सेंधा नमक छोटी सी टुकड़ा आप लेके उसको जो है पहले सेवन कर लें, उसके बाद जो है भोजन करना। तो जो ब्लॉकेज की समस्या है वो ठीक होगी। जिस तरह से मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल की भी बताया कि सेंधा नमक और सौंठ का यूज करें, उसी का स्वरूप ही है, सौंठ के सूखने के बाद यूज करते हैं। और आप यहाँ पे जो है ब्लॉकेज के लिए डायरेक्ट अदरक खा लेते हैं। तो खाना खाने से पहले जिनको भी ब्लॉकेज की समस्या है, हार्ट ब्लॉकेज, तो खाना खाने के लिए जब आप बैठते हैं
छोटा सा टुकड़ा लेके उसमें बिना नमक के को आप धीरे धीरे उसका सेवन करें। इसके बाद जो है आप भोजन करना शुरू करें। तो इससे जो है आपकी जो ब्लॉकेज की समस्याएं देखेंगे कुछ दिन में वो बिल्कुल जो है ठीक हो जाती है। दूसरी चीज पे और चर्चा करेंगे हम कि जैसे क्या होता है कि कभी कभी होता है कि जब वायु की समस्याएं होती हैं तो भूख लगता है तो बहुत जोर से, या तो भूख लगता ही नहीं है, इतना भूख लगेगा जैसे लगेगा कि अगर कुछ नहीं खा लिए तो चक्कर आके हम जमीन पर गिर जाएंगे। तो इन चीज से जो है निजात पाने के लिए हमें जो है बहुत ही नेचुरल ढंग से जो हमारे योग रत्नाकर जी के बुक में उपलब्ध है तो उसका जो है अगर उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है ये समस्याएं दूर चली जाएगी। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें अरहर का जो है 100 ग्राम लीजिए और सौंठ जो है 30 ग्राम सौंठ लेंगे और इसको जो है हम 200 से 300 ml पानी में 1 चम्मच मिला के इसमें से डाल देंगे और इसको धीमी आंच पर उबालेंगे। जब ये आधे रह जाए तो इसमें जो है थोड़ा सा गुड़ मिला के सुबह सुबह जो है इसका सेवन करते हैं। तो ये जो वायु की समस्या है ये देखिएगा धीरे 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 ठीक हो जाएगा। और जिनको भूख नहीं लग रहा है भूख फिल्टर लगेगी और ये जो भूख जो लगता है उसमें जो लगता है कि चक्कर हम गिर जाएंगे वो भी समस्या है ये दूर हो जाएगी। दूसरी चीज है कि जिनको भी अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो वो गुड़ की जगह जो है काला जो है काली मिर्च का सेवन करें, वो बहुत अच्छा रिजल्ट है। दूसरी चीज है कि इसके साथ जो है आपको मार्केट में युवराज गुगलू जो है आसानी से मिल जाती है, उसका भी आप का सेवन कर सकते हैं। तो इन चीजों का आप उपयोग करके जो है इन समस्याओं से हम बहुत आसानी से इन रोगों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। खुद भी लाभ लें और दूसरे को भी है बारे में बताएं कि ज्यादा से ज्यादा जो है इसका लाभ ले सकें। दूसरी चीज है कि आजकल जो और जो समस्याएं हैं कि जो लोग अधिक पार्टियों में जाते हैं और आजकल जो खान पान का जो ऐसा माहौल है उसमें क्या हो जाता है कि मलबद यानी कि कब्जियत के साथ कब्जियत तो रहता है, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा जो खाना खाते हैं वो भोजन जो है पेट में ही रहता है, वो तो आओ बोलते हैं। और उसमें क्या हो जाता है कि आपको पेट में मरोड़े भी आती है, चक्कर जैसा भी लगता है उसमें। तो इस चीज को जो है दूर करने के लिए तो हम श्री योग रत्नाकर में ये दिया गया है कि आप जो है तितली और हरड़ का प्रयोग करके जो है इस समस्याओं को जो मलबद्धता है इसको हम दूर करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि हमें जो है तितली सोट और हरड़ जो है इसमें हरड़ जो है 50 ग्राम लेंगे और तितली और सोट को जो है हम 25-25 ग्राम के मात्रा में मिला के इसे पाउडर फॉर्म में रख लेंगे। दूसरी चीज है कि जब भी जो है आप भोजन करते हैं, जिनको भी ये समस्या है कि मलबद्धता की समस्या है, तो भोजन करने के बाद जो है आप इसका गर्म पानी 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, इसमें 1 चम्मच डाल के इसका जो है धीरे धीरे आप खड़े होकर सेवन कर लीजिए। कुछ दिन में देखेंगे कि ये जो समस्याएं हैं धीरे धीरे बिल्कुल समान हो जाएगी। आप एकदम नॉर्मल महसूस करेंगे, तबीयत नहीं रहेगा, पेट साफ रहेगा और शरीर जो है बहुत ही हल्का महसूस होगा। तो इसका जो है आप अधिक से अधिक जो है उपयोग करेंगे। और ये समस्याएं जो है जैसे कि जो लोग नाइट में जैसे ड्यूटी रहता है आजकल तो जॉब की भी है, तो उनको ये समस्याएं आती है क्योंकि जो हमारा दिनचर्या जो है वो चेंज रहता है, तो भोजन के बाद जो है ये समस्याएं जो आती रहती है। तो इसका जो है खुद भी लाभ लें, अगर किसी और को है तो ये चीज को आप मैसेज दे सकते हैं जिससे वो राहत पाएंगे। दूसरी चीज है कि जो
शिपिंग जॉब है, जिनको कंट्री की जॉब करते हैं, तो बहुत सारा समस्या है कि फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, जो ये सब जो समस्या है, इसको भी दूर करने के लिए हमारे आयुर्वेदा में बताया गया है कि आप जो है इसमें जो है सुगंधा और मट्ठा का प्रयोग करें। जहाँ भी है जिनको फ्रोजन शोल्डर है, प्रॉब्लम है शरीर में, तो आप क्या करें कि मट्ठे में जो है डालते हैं और देखें। पहले कोई भी जो हल्की जो तेल है, जैसे कि तिल का तेल है, उससे आप उनकी हल्की सी उसकी मालिश कर ले थोड़ी सी। जब धूप नहीं है तो गर्माहट आप चूल्हे से भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है इसके लेप को नरम लेप करें, शोल्डर पर है तो शोल्डर पर लगाएं, और उसको 1-1.5 घंटे के बाद फिर जो है वापस उसको हटा दे, धो दे। कुछ दिन में देखेंगे कि ये जो समस्या है ये आपको बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी, और बहुत लंबे समय तक जो है आपको इस तकलीफ में नहीं रहना पड़ेगा। इस चीज को आप निश्चित रूप से करें। दूसरी चीज है कि आप जैसे कि चलते हैं, बोझ लेके चलते हैं, 10 कदम चलने के बाद आप थक जाते हैं, सांसों की समस्याएं, आप सीढ़ी चढ़े या 1 मंजिला 2 मंजिला चढ़े तो लगे कि आपको थकावट होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। और इसके साथ साथ अगर आपको रक्त की शरीर में कमी है तो निश्चित रूप से जो है जो वासा जो है आसानी से मिलता है। वासा का सेवन करने के साथ साथ आप खजूर का सेवन करें। तो खजूर का सेवन आप कैसे करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इसको सेवन जो करेंगे आप भोजन के बाद कीजिए, तो आपको डाइजेशन में भी मदद करेगा, और ये जो समस्या है उसको भी दूर करेगा। तो आप क्या करेंगे कि इसमें जो है एक देसी पान का पत्ता लेंगे, और इसमें मेथी से भी छोटी मात्रा में चूना लगाएंगे। 1 चम्मच जो है पतली वाली सौंफ लेंगे, 1 लौंग, 1 इलायची लेंगे, और जो खजूर है 2 पीस जो सीडलेस बीज निकाल देंगे, 2 खजूर इसमें रख दीजिए, और 1 चुटकी जो है हरी मूंग डालिए, और इसको पान की तरह मुंह में रख के धीरे धीरे चमच इसको आप देंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपको ये दोनों जो समस्या है वो बिल्कुल जो है ठीक हो जाती है। ये तो किया हुआ है, काफी सारे पेशेंट बात कर लोग। सकते हो आप? बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? इस चीज को आप कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर आपको भूख की समस्या हो, नींद अच्छी नहीं आ रही हो, तो उस केस में भी जो है ये बहुत लाभ देता है। तो इस तरह से बनता है। दूसरी चीज है कि हफ्ते में जो है एक दिन आप फास्टिंग करें, भूखे रहें। फास्टिंग का मतलब होता है कि फल फल पर रहें। फल में भी जो है आप सारे फल नहीं खाएं, सिट्रिक एसिड वाली जो भी आपका फल है उसको डिवाइड करेंगे, बाकी सब फल खाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा शरीर का जो है एक तरह से क्या होता है, जैसे गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं, तो इसी तरह से तो हफ्ते में या 15 दिन में एक बार जो है फास्टिंग करें, फल का प्रयोग करें। दूसरी चीज है कि नारियल पानी लोग पी रहे हैं, तो इसमें कोशिश करें कि 10 बजे के बाद नारियल पानी ले। अगर 10 बजे के पहले लेते हैं तो आप ये बात की समस्या जो है बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज है कि नारियल पानी पीते हैं तो इसको पचाने के लिए भी आपको जो है आपको पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी का भी आप सेवन करें भरपूर मात्रा में, है ना। लेकिन इसका लिमिटेशन है कि कम से कम जो है 2 घंटे में 500 ml पिए, ताकि जो है शरीर बैलेंस में चलता रहे। ऐसा नहीं कि एक बार हमने 1 लीटर पी लिया, दूसरे बार हमने 1 घूंट पिया, तो वो भी जो है हमें नुकसान देता है। तो पानी पीने के तरीका को भी ध्यान में रखते हुए हम पानी का सेवन करेंगे, पानी बैठ के पिए, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज है कि आजकल बड़े बुजुर्गों में भी समस्याएं आती है कि गले का सूखना, गले सूख जाना, और कुछ खास समस्या है कि गले में क्या हो गया, बोल नहीं पाना, लगेगा कि आव जल रहा है। तो ये कॉमन सी आजकल समस्याएं बन गई है। बड़े बुजुर्गों में देखते हैं ज्यादा आते हैं। बहुत से पेशेंट अभी आए थे,
जनरल अराउंड 68 ईयर्स लेडीज बोलते हमारे गले बहुत सूखता है बराबर, अगर कुछ आलू तो लगता है कि अटक गया हूँ। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे बल्लभाचार्य जी ने बताया है, वैद्य चिंतामणि में उन्होंने इस चीज को बताया भी है और खुद इस पर काफी उन्होंने विश्लेषण दिया। तो इसमें क्या करना है कि हमें जो है बहुत ही साधारण चीज है जो गिलोय आसानी से मिल जाती है, मुलेठी मिल जाती है, टिकली मिल जाती है। तो इन तीनों का प्रयोग करके जो है इन समस्याओं को हम बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि हम जैसे कि 200 से 300 ml पानी लेते हैं, उसमें हम जैसे गिलोय मुलेठी पिपली, तो इसमें इसका एक रेशियो हम बना सकते हैं कि इसमें जो है मुलेठी और जो है गिलोय की जो है मात्रा जो है हम 50-50 बराबर ग्राम रखते हैं और पिपली को जो है 20 ग्राम मिला के पाउडर बना लीजिए। आपको ज्यादा रखना है तो इसी रेशियो में आप अधिक मात्रा में बना के रखें। 200 से 300 ml पानी में जो है और इसको उबालिए। उबालने के बाद जब ये आधी रह जाए तो इसमें जो है आप क्या करें, जो खजूर है, खजूर 2 या 3 जो खजूर इसको पेचअप करके जो है थोड़ा सा उसमें डाल के जो है इसका सेवन करें। आप देखेंगे कि ये जो गले सूखने का जो समस्या है ये बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। और दूसरी चीज है कि आपकी आवाज भी साफ और बेहतरीन लगेगा। और जो कभी कभी किसको जो है जो आवाज में घबराहट है, करवाहट है, वो दिखेगा धीरे धीरे इसी दूर हो जाती है। तो इसका सेवन करें, बहुत ही अच्छी रिजल्ट देता है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है। जिनको नहीं भी है 15 दिन में एक एक बार इसका सेवन कर ले, जिनको कोई सुखने की समस्या नहीं है फिर भी इसका एक बार सेवन कर लीजिए, जिससे हमें बेटर रिजल्ट होगा। दूसरी चीज है कि कभी कभी क्या होता है कि गले में गांठ हो जाना, सूजन हो जाना, है ना, ये भी एक समस्या है तो देखने को मिलती है। तो बल्लभाचार्य जी ने बताया है कि इस तरह की अगर समस्या हो तो हम क्या करते हैं, जैसे कि वो हमारा जो लौकी होता है जो बॉटल टाइप के होता है, तो उसमें क्या करें, उसको आप कट कर दें छोटी से ऊपर और उसके पूरे जो है गुद्दे जो है उसको निकाल दीजिए, तो ग्लास की तरह हो जाएगा। फिर उसमें जो है आप जो है पानी को, अल्कलाइन वाटर को गर्म करिए, जब हल्का नॉर्मल हो जाए तो उसमें डाल के भर के उसको ढक के रख दीजिए। और दूसरे दिन जो है सुबह दोपहर शाम 50-50 ml जो है आप कंटिन्यू 1 हफ्ता कम करें। आप देखेंगे ये जो गले में जो गांठों की समस्या है, सूजन की जो समस्या है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगी। इसमें जो है कोशिश करें इस दौरान जो है तीखा और खट्टा का जो है प्रयोग कम करें। हो सके तो मीठा भी थोड़ा कम करें, खट्टा तीखा जो है इसमें थोड़ा नुकसान कर रहा है। तो जिस दौरान आप इसका सेवन करते रहेंगे तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कम से कम ले। दूसरी बात है कि अगर एक समस्या है तो इसमें आप केले का सेवन भी भोजन के बाद 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा मात्रा में करें, तो ये भी आपका सपोर्टिंग पॉइंट होगा, तो इसको आप सेवन करेंगे। दूसरी चीज, एक चीज पर और हम चर्चा करेंगे हम कि बहुत लोग जो है देखेंगे कि कंटिन्यू जो है कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, तो पैरों में सूजन हो जाता है, या फिर जो लोग ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, तो उसमें देखिएगा कि उससे भी प्रॉब्लम आती है, स्किन काली पड़ने लगती है, पैरों का सूजन होने लगता है। इसके लिए बहुत ही आचार्य बल्लभाचार्य ने बताया है कि इसको, इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही जो है छोटी वर्क है, उसमें इस समस्याएं, बड़ी समस्याएं बहुत आसानी से दूर है। बहुत लोग इसमें ब्लड चेकअप, ये चेकअप में लाखों रुपए खर्च कर डालते हैं, नहीं समझते हैं वो पड़ती है समस्या का समाधान। इसमें है कि आपके पास अगर पुराना गुड़ है घर में रखा हुआ, तो उसमें पुराना गुड़ ले लीजिए और 1 चम्मच जो है अदरक का रस मिला के उसको जो है सेवन करें। सेवन करने के बाद जो है
दूध जो है मिट्टी के बर्तन में दूध उबालें, और मिट्टी के बर्तन में दूध उबालने के बाद आप उस दूध का सेवन करें, तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिन में जो है कि जो समस्याएं हैं कि पैरों में सूजन हो जाना, हम दिन भर काम किए हैं, बैठे घर में, सूजन हो गए, दर्द हो गए, ये समस्याएं जो है बिल्कुल छूमंतर हो जाती है, और जो पैरों में कालापन होता है वो भी दूर हो जाता है। तो निश्चित रूप से ध्यान, एक चीज मैं बराबर जोर दे रहा हूँ कि दूध जब भी आप उबालें, मिट्टी के बर्तन में उबालें, तो उसका लाभ बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो पुराना गुड़ और अदरक के साथ जो है 1 चम्मच अदरक लीजिए के रस, और उसमें गुड़ मिला के उसका सेवन कर लीजिए। फिर कुछ देर के बाद जो है दूध का सेवन करें, वो भी खड़े होके, आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में ये समस्याएं दूर हो जाती है। दूसरी बात, एक चीज और करेंगे कि आजकल हमारा जो खान पान बेजान ढंग से हो गई है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, तो हमारे शरीर में जो है इन्फ्लामेशन जो है होते रहते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द, ये सब की समस्याएं जो है आजकल आम हो गई है, हर घर में जो है इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो वैद्य चिंतामणि में बल्वाचार्य जी ने इस बारे में बताया है कि अगर इन तरह के समस्याएं हो, प्रॉब्लम हो, तो निश्चित रूप से जो है इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे आयुर्वेदा में जो दिया गया है, बल्वाचार्य जी ने बताया है, इसमें है कि वासा, अडूसा, गिलोय और अमलतास, ये आसानी से हर दुकानों में उपलब्ध हो जाती है और मिल जाती है। इसमें क्या करते हैं कि हम सभी में से 2-2 ग्राम लेते हैं, और 250 से 300 ml पानी में इसको हम उबालते हैं। उबालने के बाद जब ये अवधि रह जाती है, तो इसमें जो है जब वो नॉर्मल हो जाए, तो हल्का गुनगुना रहे, तो उसमें जो है आधा चम्मच या 1 चम्मच जो है अरंड का जो है तेल मिला के इसका आप अगर सेवन करते हैं, तो ये जो समस्याएं हैं ये छूमंतर हो जाती है। इसको हम, इसका तो प्रयोग हमने काफी सारे पेशेंट पर हमारे जो भी आए हमारे पास वो लोग किए हैं, और जो शरीर में दाह है, दर्द है, पीड़ा है, सूजन है, जो जलन है, ये बिल्कुल आराम दे देता है। तो इसका जो है आप खुद भी, आपके घरों में कोई है तो उनका जो है इसके बारे में बताएं, और साथ साथ जो है आसपास के जो भी लोग, आपके जो भी चाहने वाले हैं या नोन है, उसको ये मैसेज जरूर देते हैं। समस्याएं जो है बहुत आम है, और ये लोगों को राहत पहुंचाएगी। दूसरी चीज है, आजकल लोग B12 के लिए टेबलेट खाते रहते हैं, है ना, आजकल ज्यादा मैक्सिमम, तो उसको दूर करने के लिए एक बहुत ही छोटी सी चीज है, तो उसका प्रयोग करिए। आप जो घर में आटा जो आप यूज करते हैं, आटा में कॉमन मैंने बताया है कि आप जो है कोशिश करें कि मिल का पिसा हुआ आटा जो पैकिंग किया रहता है उससे थोड़ा सा दूर रहे, और मिल पर से ही आटा लाना है। उसमें आटा का जो रेशियो होता है, ये है चना जौ, ये कॉमन एक रेशियो बना है, सभी लोग खाएं ज्यादा से ज्यादा ला। तो इसमें जो है 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चना, 1 किलो जौ, ये रेशियो जो है एक मेडिसिन की तरह हमारे काम करता है। दूसरी चीज है कि आप अगर इसको दही दही से गूंथते हैं, और इसका जो है रोटी चपाती बना के अगर आप खाते हैं, तो ये जो आप B12 को आप बेटर करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक सही हो। इसके लिए आपको बाहर से किसी दवा लेने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आपके घर में आटा है और दही भी घर में है, तो इसका जो है आप निश्चित रूप से जो है आप प्रयोग करें, और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। दूसरी चीज है कि आप शिमला मिर्च लें, लाल वाली शिमला मिर्च और पीली वाली जो शिमला मिर्च है, उसका आप सैलेड के रूप में, सब्जी के रूप में भी आप प्रयोग करके जो है काफी सारा इस चीज को भी मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि हमारा पेट जो है बेटर रहना चाहिए। हमारा जो गट बैक्टीरिया है 1 से 1.25 किलो के अराउंड तो रहना ही चाहिए, लेकिन हम इतने आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, हम टेंशन में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, गट बैक्टीरिया डाउन हो जाता है, और हमारा शरीर सही ढंग से काम नहीं करता, और हम बीमार रहते हैं। तो इस चीज को बेटर बनाने के लिए
बहुत सारे जो आचार्यों ने बताया है, लोग आजकल डेली हमारे काफी जो नोन है, तो आप इसमें जो है क्या करें कि जैसे जो चाप भात है, आप खाना बच जाते हैं तो उसको मिट्टी के बर्तन में डाल के पानी भर के रात भर छोड़ दीजिए, और सुबह जो है आप उसको जो है 1 चम्मच तेल या जो भी घी डालिए, पंचफोरन डालिए, और उसके काले और पीली जो शिमला मिर्च है उसको साथ फ्राई कीजिए, और पानी से निकाल के चावल को डाल के उसको पका के अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, इसी का आप सेवन करें, तो निश्चित रूप से देखिएगा कि सारे चीजें जो है संपूर्ण एक जो आहार है शरीर के लिए आपको मिल जाता है। दूसरी चीज है कि ये 40+ वाले हैं, जो 40 के पहले हैं, तो ये यूज करें, दोनों यूज कर सकते हैं। और बेटर करने के लिए आप उसको चावल को दही में भी डाल के रात भर छोड़ सकते हैं, और सेम प्रक्रिया से उसको फिर आप फ्राई करके उसको आप उसका सेवन करके ज्यादा से ज्यादा लाभ। तो ये तो ब्रेकफास्ट जो है हम आजकल के जो जितने भी सब लोग हैं हम लोग यूज करते हैं, सभी लोग को करना चाहिए। इससे हमें एक संपूर्ण आहार जो है अ, मिल जाता है, और हम बेटर ढंग से जो है जीवन को सर्वाइव कर सकते हैं। शरीर से जो टॉक्सिन है उसको जो है हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है हम एक चीज पर और चर्चा करेंगे, कुछ पेशेंट कहते हैं कि मैं तो सिर्फ फला भी खा ये भी जो है ये जो है कम से ठीक नहीं हो रही। तो उसके लिए हमारे जो है योग रचना किया गया है। तो हमारे आचार्यों ने बताया है कि उनको ये लगता है कि सिर्फ फला चूर्ण खाने के बाद भी जो है हमारा पेट साफ नहीं होता है, फिर भी वो रहता है तबियत बना हुआ। तो इसमें क्या करें कि आप जो है देसी टमाटर जो है 4-5 आप टमाटर ले लीजिए, उसमें जो है उसको मिक्सी में घुमा लीजिए, और एक नींबू का पूरा रस उसमें निचोड़ लीजिए, थोड़ा सा जो है सेंधा नमक डाल के, और उसमें आधा चम्मच जो है अदरक का रस मिला के आप सेवन करिए। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये जो पुरानी से पुरानी जो कब्ज है, जो हम जिससे हम परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज का जो है आप ज्यादा से ज्यादा लाभ खुद भी लें और दूसरे को भी इस चीज को बताएं। दूसरी चीज, एक चीज पर और हम चर्चा करना चाहेंगे कि लोग जो है आजकल अपने वजन को कम करने में लगे हुए रहते हैं, खासकर महिलाएं लोग जिम जाना, ये करना, डाइटिंग वगैरह बहुत सारी चीज, तो इससे भी बहुत जो है योग में कि आप घर में भी रह के भी जो है इस चीज को आप बेटर ढंग से अपना अपनी हाइट के अनुसार शरीर कितना वजन रहना चाहिए ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप 600 ml पानी लेंगे उसमें, और उसमें जो है अदरक, दालचीनी, इलायची, और आधा चम्मच जो है जीरा, और आधा चम्मच अजवाइन डाल के इसको उबालिए। वो पानी 300 ml आ जाए, सुबह सुबह खाली पेट जो है इसका सेवन कंटिन्यू करें। कुछ दिन में आप पाएंगे कि जितना आपका हाइट है उस अनुसार ही आपका शरीर जो है आ गया है, आपका ये हाइट की जो समस्या है वगैरह वो बिल्कुल दूर हो गया है। एक चीज और हम चर्चा करना चाहेंगे कि सुबह का रूटीन जितना आपका अच्छा रहेगा, लाइफ नहीं अच्छी रहेगी। कहा भी गया है कि अगर हमारी दिनचर्या में सुबह का दिनचर्या अच्छा है तो दोपहर भी अच्छा होगा, दोपहर अच्छा है तो शाम भी अच्छा होगा, शाम अच्छी है तो रात भी अच्छा होगा, रात अच्छा है तो फिर सुबह अच्छा होगा। इस तरह से रूटीन चलते रहेगा तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा होगा, और जब जीवन बहुत अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से जो है मृत्यु भी बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा होगा। तो हमारे आचार्यों ने जो बताया कि हमें कैसे जीवन जीना है, सबसे पहले जो आदत होनी चाहिए उठने का अगर बना लेते हैं तो 50% बीमारियों से हम ऐसी ही पा लेते हैं। सुबह उठने की आदत डालें, और इस रूटीन को अगर बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। परिचर्चा के लिए तो बहुत सारे हैं बातें। तो मैं क्वेश्चन के लिए कहूँगा, कोई क्वेश्चन करना चाहते मैं एक चीज और पॉइंट पर मैं दोबारा मैं बोलना चाहूंगा
कि बहुत सारे लोगों को रहता है कि बार बार पेशाब के लिए जाना बुजुर्गों में ये सब रहता है। तो इसमें के लिए एक आयुर्वेदा में दिया गया है, डॉक्टर बलवाचार्य जी ने बताया है कि बार बार अगर पेशाब जाने की समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमरकस और चोल सुपारी ये आपको आसानी से जो है आयुर्वेदा की दुकान पर मिल जाती है। तो इसको जो है इसके पाउडर में जो है आप लेके थोड़ी सी घी में भून लीजिए गुड़ के साथ, और आप जो है सुबह शाम जो है गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। तो इसकी मात्रा जो है आप 2.5 ग्राम रखें, 2.5 ग्राम या 3 ग्राम रखें सुबह शाम। तो ये जो समस्या है बार बार जो पेशाब आने का, अभी कोई कोई कदम आ रहा था मुझे दूसरे फोन पे, तो इसके लिए मैंने दोबारा बोला है, इसके पहले भी मैंने बताया, तो इसी का जरूर सेवन करें। आपको आसानी से गोखलू कमर और चोल सुपारी मार्केट में मिल जाती है। घर में आपका घी है, गुड़ है, इसको बना लीजिए और सुबह शाम आप इसको लड्डू के फॉर्म में भी रख सकते हैं, बना के शाम सुबह शाम सेवन कीजिए, ये जो समस्या है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अब हम चाहेंगे कि कोई क्वेश्चन करना चाहे तो क्वेश्चन भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सब लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी को कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। फिर बाद में दो शब्द हमारे डॉक्टर पॉल मदान बोलेंगे। धन्यवाद जरूर। डॉक्टर साहब, जी ये जो मतलब कि जनरली नेचुरोपैथ बोलते हैं कि जो जी सलाद वगैरह है वो जी खाने से पहले खाना चाहिए, ताकि जी अल्कालाइन उससे, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल अल्कालाइन बन जाती है और उसके जी बाद हम कोई भी खाना खाएं तो हजम हो जाता है। अब जी जी आपने बताया कि जी मतलब कि ककड़ी और केला वगैरह हम खाना खाने के बाद में खा सकते हैं। बात है। जी 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 ये जी जी केला और ककड़ी वगैरह जल्दी डाइजेस्ट होता है, और जो खाना खाते हैं वो बाद में डाइजेस्ट होता है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा डाइजेशन के अंदर? नहीं 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 नहीं, केले और ककड़ी के साथ जो है केला का जो ऐसा जो मिश्रण बनाया गया है, वो भोजन को पचाने में मदद करता है। जो एंजाइम उस शरीर में पैदा करता है वो शरीर को पचाता है। दूसरी चीज है कि जैसे कि सही है कि खाना खाने से पहले हम सैलेड खाते हैं, लेकिन सैलेड कितना खाना है ये भी ध्यान रखना है। आप जो है वजन के अनुसार उससे 5 से जो है मल्टीपल करके आप सैलेड खाते हैं, दिया गया है उससे पहले मैंने बताया। सैलेड खाइए वो बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस भोजन को पचाने के लिए जो हमारा केला जो है, जैसे आप खाना खाए हाथ में तेल है, कुछ लगा हुआ है, सब्जी लगा हुआ है, तो क्या करते हैं, हाथ सॉप से धोते हैं, है ना, एकदम साफ हो जाता है। तो केला जी वही होता है कि केला जब खाते हैं तो हमारे शरीर में जो है सभी तरह के एंजाइम जो भी है सफाई करते जाता है, पचाने में मदद करता है। तो इस चीज का यूज करें। हमारे आयुर्वेदा में लिखा गया है कि कदली फल जो है एक ऐसा है, एक सिंगल फल है जो कि जो है आप रात बात में भी खा खा सकते सकते हैं। दूसरी चीज है कि केले को बीज को आप बोइए, वो 9 महीना में तैयार होगा। मनुष्य का बच्चा 9 महीना में तैयार होता है, हैं। गाय का बच्चा 9 महीना में तैयार होता है। तो वो आयुर्वेदा लिखता है कि केला और दूध हमारे लिए अमृत है और जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जीवन जो है गाय का बच्चे का जो जन्म लेता है 9 महीने, मनुष्य के बच्चा का जन्म लेता है 9 महीने। हमारा केला जो है एक ऐसे फल है, उसका केला का बीज रोपण कीजिए, वो 9 महीना में तैयार होगा। तो आयुर्वेदा ने लिख दिया है कि केले और दूध हमारे जीवन के लिए अमृत है। आजकल बहुत सारा डॉक्टर कहते हैं कि दूध मत खाओ, ये खाओ। हाँ, मना कीजिएगा, जो मिलावटी दूध है वो मत खाइए, लेकिन दूध खाने के लिए मना मत कीजिए। ये बोलिए कि जो मिलावटी है उसको मत खाइए, दूध खाइए। खाने का तरीका ये हमारे पूर्वजों ने देखे हैं कि जो दूध को पहले के मिट्टी के बर्तन में उबालते थे और खाते थे, जी दूध जी। दही मक्खन सब बनता था, है ना। तो खाने का तरीका को हम बेहतर बनाएंगे और इसका हम उपयोग करेंगे और इसका ज्यादा से ज्यादा हम लाभ लेंगे। वैसे ये केले का क्या बीज होता है या पौध लगती है इसकी? पौधे भी लगते हैं और बहुत जगह बीज भी लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे केले हैं उससे बीज पाए जाते हैं, तो बीज भी लगता है। और केला का जो है वो इसको पीपा बोलते हैं, कलमी बोलते हैं, कलमी बोलते हैं, वो 9 महीना में तैयार हो जाता है, और मेरे छोटा ख्याल से सा केले गुलाब। का जो फल होता है वो एक ही बार देता है ना अपनी लाइफ टाइम में। हाँ, एक ही बार फल देगा वो। ये मानी 9 महीने में कोई भी पौधा लगाइए, 9 महीने में हम्म। तैयार होकर फल देके लीजिए ये उंगली कर रहे हैं अपने डॉक्टर पॉल मदान। जी पहले तो
सर मैं पहले प्रश्न पूछूं या एक छोटा सुझाव दूं पहले? नहीं नहीं, आप पहले प्रश्न पूछिए, हम आंसर देंगे। बहुत तरह के खेले हैं। नहीं सर, पता है बहुत। कि सर, क्योंकि अपनी मैंने पहले जहां से बात शुरू हुई थी, मेरी भी लाइन वो है, आपकी वो लाइन सेम है। जी 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 आपकी जी एक एक बात ना मैंने मतलब के सुनने वाली है और उसको पालन जी करने वाली है जी 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 बात। हाँ, यहीं से पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। मैंने उससे पहले अरविंद शर्मा जी, आप मुझे इजाजत दो, मैं थोड़ी सजेशन दूंगा। जैसे बोलिए। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं, मैंने फिर दोबारा रिपीट करूंगा, एक एक बात नोट करने वाली है। अगर जी इसको इनका थोड़ा सा, जैसे हम 50 मिनट के बाद बाकी मेंबर्स को देते हैं, जी ऐसे जी वक्ता को थोड़ा सा बीच में 15-20 मिनट के बाद टाइम दे, फिर 2-3 मिनट बाद, ताकि ये तो कम से कम 20 इतना लंबा हो गया, किसी को याद ही नहीं रहेगा। अब ठीक है, मेरा ये सुजेशन रहेगा। डॉक्टर साहब ने अपने नारियल पानी के बारे में बताया, थोड़ा दोबारा बताएं, उसके बारे में बताएं। जी। नारियल पानी का जो सेवन जो है ना, आप 10 बजे की बात करें। अगर हाँ सुबह जी, में 10 बजे के पहले करते हैं, अगर 10 बजे के पहले करते हैं, है, हाँ जी, माने 10 बजे 9 बजे, गर्मी और ठंडे के मौसम में देख लीजिए, गर्मी में 9 बजे से स्टार्ट करें, 8:30 से करें। अगर सुबह में पीते हैं ना नारियल पानी, तो शरीर को हैवी कर देगा आपको। दूसरी क्या चीज है करेगा कि ये? नारियल शरीर को भारीपन कर देगा। अच्छा, हाँ, दूसरी क्योंकि चीज बात बात को बढ़ाएगा ये शरीर के। दूसरी चीज है कि नारियल पानी को भी पचाने के लिए भी पानी पीना पड़ता है। ठीक ऐसे है जी, ऐसे नहीं कि हाँ ये पचेगा नहीं वो। अगर आप सिर्फ नारियल पानी पी लें और पानी नहीं पिए तो पचेगा नहीं, शरीर में रहेगा। उसको पचाने के लिए पानी पीना। तो नारियल पानी को एक टाइमिंग दिया गया है आयुर्वेदा में, योग शास्त्र में लिखा हुआ है। इसको जो है यूनिक टाइमिंग ज्यादा लाभ देगा। पीने का तो सुबह भी पी सकते हैं। लोग आजकल देखते हैं शाम में 7-8 बजे भी लोग पी लेते हैं, बहुत लोग। लेकिन इसका जो अच्छी जो लाभ है, शरीर के लिए जो लाभदायक टाइमिंग है, वो बीपी का टाइमिंग बहुत बड़ी। तो उसमें आप इसका सेवन करें, बहुत लाभ देता थैंक यू। दूसरा मेरा प्रश्न था, जैसे अल्कलाइन वाटर में आपने कहा था, है। जी। कौन सी डंडी डाली है? जामुन की लकड़ी। जामुन। 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 जामुन की हाँ, जामुन की जामुन की हाँ, पेड़ की डंडी, उसमें से पत्ते हटा दीजिए और वो अंगुली की मोटी के बराबर बराबर डंडी लीजिए, वो पानी में डाल दीजिए। अगर वो कांच का, अगर आपका बोतल है, जग है, तो बहुत अच्छी रहता है। 12 घंटा में ऑटोमेटिक अल्कलाइन तैयार कर देता है। मैंने देखा कि मेरे यहाँ पानी भी आता है, बोतल का बैग वगैरह, बिस्लेरी वगैरह सब आता है। फिर भी मैं जो है उसमें जामुन का डंडी डाल देता हूँ। उसके पहले का टेस्ट करके देखिए, और सुबह फिर वापस टेस्ट करके देखिए, बिल्कुल अंतर हो जाता है। आजकल मशीनें भी आ गए हैं मार्केट में। और नाव भी उसी से बनती है ना मेरे ख्याल से। नाव जामुन की लकड़ी से बनती है ना नाव। जामुन की जो वैल्यू आती है, उसमें जो है 200 तरह। जी बोलिए, कोई किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है? नहीं नहीं, मैं कह रहा, जो नाव बनाते हैं ना हमने पानी में क्या रहती है वो। बोला आपने? चलिए साहब, और कोई किसी का प्रश्न? जी चलिए। हाँ जी जी, नहीं, जी। आपने डॉक्टर साहब, मेरे दो तीन हाँ प्रश्न बोलिए। छोटे छोटे हो रहे हैं। आपने जो सेवन सेवन थिंग्स ऑन टेबल, देखिए, वो इसमें कौन है कौन सी बताइए? मक्खन, घी, शहद, सिरकटू और सिंधा नमक। सिरकटू में हो गया काली मिर्च, तितली और सौंठ। आपके टेबल काली पर मिर्च। सौंठ सौंठ और सेंधा अच्छा, नमक। काली मिर्च, शहद शहद, घी, मक्खन, सिरकटू और सेंधा नमक, ये 7 चीजें जो हैं आपके टेबल पर रहना चाहिए। 24 घंटा में किसी न किसी रूप में सेवन। अगर आपके शरीर में कोई भी जहर है, फिर भी ये 7 चीज खाते रहे, ये आपको निकाल देगा। कभी घी का सेवन कर लिए, कभी बीच में शहद कर लिए, कभी सेंधा नमक, सिरकटू, ये सब कभी थोड़ा थोड़ा। शरीर में 7 चीज जाना चाहिए। बिल्कुल शरीर को जो है निरोग रखेगा और स्वच्छ रखेगा। ये रहना चाहिए। ये कॉमन चीज है कि टेबल पर ये चीज रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। जी ये डॉक्टर साहब, जो आपने बताया दूध में रात को इलायची, लौंग और काली मिर्च, जी जी। हाँ तो ये साबुत भी डाल के गर्म कर सकते हैं? हाँ, उसको डाल सकते हैं। साबुत डाल के आप गर्म कर लें, मतलब पजाए। हाँ, उबाल लीजिए, नहीं तो उसको हल्का सा क्रश कर लीजिए और उसको डाल दीजिए, उसको उबाल के सेवन कीजिए। ये चलिए। बहुत अच्छी रहेगा। अच्छा, एक छोटा इसमें सवाल और है, जो पैरों के अंदर जो। उसमें उसमें देखिए, उसमें घी भी डालिएगा, 1 चम्मच घी भी डाल के पीना। क्या लौंग, डाल दें? इलायची। अच्छा, घी डाल दें? हाँ, 1 चम्मच घी डालना है, तभी शरीर का दर्द दूर होगा।
ओके। दूध को उबालें, उसमें लौंग इलायची इलायची डाल दीजिए, लौंग भी डाल दीजिए, काली मिर्च हल्का डाल दीजिए, हल्दी मत डालिएगा। ठीक और ठीक। जब वो गिलास ले लिए तो 1 चम्मच घी, देसी घी डाल के उसको मिला के खड़े होकर पी जाइए। अच्छा, जो शरीर का घी दर्द डाल नहीं, घी जो डालना है वो बाद में डालना है? हाँ, बाद में पीते समय अच्छा, डालें, पीछे से डालना है, ओके। पीते तो समय एक चीज बताइए, जैसे ये पैरों के अंदर जो नसों में होती हैं, तो क्या किसी ने हमको बताया था कि ये 2 लीटर पानी में आधा नींबू निचोड़ के और 3 डेली उसकी डालना है, कपूर की, और 1 घंटे तक सेवन करने क्या फायदा होगा उससे? देखिए अलग अलग है। आपको पैर में क्या क्या दिक्कत है वो बताइए। नहीं, जैसे डायबिटीज वालों को सुन हो जाता है ना, पैर जैसे हो जाते हैं ना, हाँ देखिए, पैर जब आपको लगे कि पैर सुन्न हो गया वगैरह हो गया, तो मैं ये सबसे जो झंझनाहट जिसे कहते हैं ना, हाँ मतलब। हाँ हाँ, तो इसके लिए बेटर है ना कि आप शाम को जैसे दिन भर कर लिए हैं, काम पहले कर लिए, लगता है कि अब हम खाना खाएं सोने जाएंगे, इससे पहले क्या करिए, 1 बाल्टी पानी गर्म लीजिए और उसमें टमाटर नमक 1 मुट्ठी डाल दीजिए, और उसमें जो है ना आधा चम्मच 1 चम्मच फिटकरी का भी पाउडर डाल दीजिए, और आधा 20 मिनट चम्मच तक किस चीज का? फिटकरी फिटकरी फिटकरी, अच्छा, फिटकरी, ओके। हाँ उसको भी डाल दीजिए, 20 मिनट रखिए। फिर इसको पोंछ के जो है ना हल्का सा तेल लगा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक ठीक कर देगा वो। नहीं, यानी कि पहले पानी में रख के उसको, फिर बाद में निकाल के हल्का सा तेल लगा लेना। हाँ, पैर अच्छा। को रखिए 20-25 मिनट पानी में, फिर हम्म। पैर को पोंछ लीजिए, हल्का सा तेल का ऐसे मालिश कर लीजिए, बहुत अच्छी रिजल्ट आती है। दूसरी चीज ठीक। है कि हाँ, अगर दूध का सेवन भी आप कीजिए रात में तो और बेटर हम्म। ढंग से हो जाता है। दूध का, ठीक घी ठीक। और काली मिर्च और लौंग इलायची है, इसका सेवन हाँ, कीजिए, ठीक। बहुत अच्छी है। लेकिन कोशिश कीजिएगा हम्म। कि दूध को मिट्टी के बर्तन में उबालें, बहुत ठीक। अच्छी रिजल्ट है। ठीक है भाई। चलिए पॉल साहब, धन्यवाद दीजिएगा। पहले तो आपका धन्यवाद सर। और डॉक्टर साहब से पहली बार मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल। आप थैंक आए पहली बार इनके सामने। बहुत। एक और बात बताऊं, डॉक्टर साहब जी आपकी पर्सनैलिटी बड़ी जोरदार है। जी खतरनाक है। खतरनाक नहीं वगैरह। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक बहुत कुछ बताया। और डेफिनेटली एक एक शब्द जो है ना वो काबिल तारीफ है। एक एक शब्द उसको जैसे इन्होंने पूछा, मैं फिर दोबारा अनुरोध करता हूँ इस बात पे, जब भी दोबारा डॉक्टर साहब को बुलाएं या कोई ऐसा सर्जन बुलाएं जिनका हेल्थ टिप्स हो, तो उनको 2-3 बीच में टाइम दे, ताकि जो मेंबर्स हैं, बाकी जो वक्ता हैं, सॉरी जो श्रोता हैं, उनको अच्छी तरह कोई किसी क्वेरी है कि वो पूछ सके। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, जी और जी, बहुत बहुत अरविंद सर का, अशोक जी का, नायब साहब में उनसे मिलना तो चले गए, और बाकी जितने भी बैठे हैं उनका सबका धन्यवाद करते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि आपसे भी कि जल्दी फिर दोबारा आए जी। थैंक यू वेरी मच। जरूर जरूर सर। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर पाल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक चंद्रा जी। आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि विचार किया, तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, नाम, नसीब और नफा। नाम, नसीब और नफा, ये प्रकृति के खेल हैं। कौन कब किसे देगा, ये ऊपर वाला तय करता है। जी, बहुत बढ़िया। नाम, नसीब नाम, और नफा। नसीब और नफा, ये प्रकृति के खेल हैं। कौन कब किसे देगा, ये ऊपर वाला तय करता है। संतोष के साथ सोना, जी, संतोष के साथ सोना, विश्वास के साथ जागना, और स्वाभिमान के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर, अत्यंत चलिए, आइए 3 बार का चल करते हैं। सुंदर। ओम। शांति। शांति, शांति। शांति। सभी प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः